नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजसमंद के भीम से इस वक्त की बड़ी खबर। 5 साल की बच्ची का घर से अपहरण किया गया। पूर्व पति के लड़के ने देर रात अपहरण किया है। पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। जंगल और गांव में नामजद आरोपी की तलाश जारी है। भीम थाना क्षेत्र के बरतू गांव की यह वारदात बताई जा रही है। घर से 5 साल की बच्ची का अपहरण किया गया। अल्केश राजसमंद से हमारे साथ जुड़ गया। अल्केश, क्या है ये पूरा मामला? यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो पीड़िता है सीता देवी, उसने भीम थाने पर एक रिपोर्ट देकर ये बताया कि उसकी शादी पहले जो हुई थी, उसका पूर्व जो पति था राम सिंह, प्रताप सिंह जो पूर्व पति था, वो उसके साथ मारपीट करता था। ऐसे में उसने पति को छोड़कर गणपत सिंह नामक एक व्यक्ति के साथ नाता विवाह कर लिया, जिससे उसकी एक 5 साल की पुत्री भी है। कल शाम की उसने घटना जो उसने रिपोर्ट में बताया कि कुशाल सिंह और रविंद्र सिंह नामक 2 व्यक्ति जो उसके रिश्ते में जो पूर्व पति है, उसके बच्चे भी हैं, उसके बड़े बच्ची के बड़े पापा लगते, वो उसके घर पे आसपास आए थे, उसके बारे में पूछ रहे थे। तब अचानक उसने देखा तो वो दोनों तेज उसके भगते हुए नजर आए और उसके बाद से उसकी बच्ची की कहीं बच्ची नहीं मिली। घर पे चारों तरफ उसने बच्ची को तलाशा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। तो उसने ये अंदेशा जताया कि जो कुशाल सिंह और वो बच्ची को कहीं शायद अपहरण करके ले गए हैं। इसकी सूचना उसने भीम थाने में दी थी। भीम थाना पुलिस ने कल रात से कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रखा है, लेकिन अभी तक भीम पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। वहीं मौके पर जो राजसमंद पुलिस जो अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हैं शिवलाल बेरवा, वो भी अब पूरे अभियान को लीड करने के लिए भीम पहुंच चुके हैं। और उनका ये कहना है कि जिस बच्ची को उठाया गया है, क्या ये पहले वाले पति की बच्ची थी? नहीं, ये जो दूसरा पति है महिला का, सीता का जो दूसरा पति है गणपत सिंह, उसकी बच्ची है। और ये दोनों जो पति पत्नी थे गणपत सिंह और सीता, ये भीम के एक बरतू जो गांव है, बरतू गांव में किराए से रह रहे थे 1 साल से। ऐसे में कहीं न कहीं जो पूर्व पति के जो रिश्तेदार है, जो उनके बच्चे और अन्य जो उससे सहयोगी है, उनके ऊपर जो महिला है सीता देवी, उसने ये शक जाहिर किया है कि इन्होंने ही मेरी बच्ची का अपहरण किया है। क्योंकि जो कुशाल सिंह और जो नामजद जिनके खिलाफ रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में बताया कि ये दोनों व्यक्ति उसके घर के आसपास थे और उसके बाद नजर नहीं आ रही थी, उसके बाद बच्ची गुम हो गई। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यह खबर डूंगरपुर से है। आंतरी गांव में नदी में एक युवक का शव मिला है। पानी में पत्थर के नीचे दबा हुआ शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। हत्या की आशंका से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रात 9 बजे घर से ये 24 साल का युवक निकला था। जयेश हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आसिफ, ये आंतरी निवासी 24 वर्षीय शुभम पिता कन्हैयालाल पंचाल, जो कि बेरोजगार बताया जा रहा था और बीती रात 9 बजे रोजाना की तरह घर से निकला था खाना खाने के बाद में। उसके बाद वापस नहीं लौटा और परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं चला। आज सुबह ग्रामीणों ने गांव के जो मेरोन नदी है, जो गांव के अंदर से गुजरती है, उसके छिछले पानी में एक युवक का शव देखा। शव के ऊपर, सिर के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना जो है वर्धा थाना पुलिस को दी और इधर शव मिलने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वो नदी पर पहुंच गए और शव की जो शिनाख्त हुई वो शुभम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और शव को पानी से निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये पूरा जो मामला है वो प्रथम दृष्टया हत्या का लग रहा है और पुलिस ने हत्या का मामला मानते हुए इसकी हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। शुभम रात को किसके साथ था, कहाँ था, इन सारे एंगलों पे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसिफ, जानकारी के लिए जयेश आपका धन्यवाद। ये खबर करौली से है। अवैध अफीम की खेती पर एक्शन। अफीम की अवैध खेती पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अफीम की खेती की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में अफीम को नष्ट किया गया। कैला देवी रोड के पास पदेवा गांव में यह कार्रवाई की गई। ये करौली की तस्वीरें हैं जहां पर गैर कानूनी तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी। जब पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो पुलिस उसी खेत में पहुंची, उस फसल को निकाला और उस फसल को नष्ट किया गया। अभी कार्रवाई की जा रही है। इसके अंदर हमने प्राइमा फेसी एक व्यक्ति को डिटेन किया है, ठीक है, जो इस खेती को करता था, जो हमें पता चला है। और लगभग 1400
वर्ग फुट से ज्यादा की जमीन है जहाँ पर ये अफीम की खेती की जा रही है। इसमें मैंने पौधे देखे हैं। हाँ, 2 पास में खेत है, वहाँ पर इसको संचालित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सरसों की फसल और साथ में जो सब्जियां होती हैं उनके आड़ में इस खेती को किया जा रहा था। अफीम की खेती पर यहाँ पर बैन है और छिपकर ये खेती की जा रही थी, लेकिन पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी। सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उस फसल को कटवाया गया जो अफीम की थी और उसे वहीं मौके पर ही नष्ट किया गया। ये खबर कोटा से। डर्टी प्रोफेसर मामले में बड़ा अपडेट। एसआईटी आज आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर सकती है। एसआईटी ने आरोपियों के गुनाहों का खाका तैयार कर लिया है। डर्टी प्रोफेसर अर्पित और ईशा को गिरफ्तार किया गया था। प्रोफेसर ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को मनमर्जी नंबर दिए। पिछले काफी समय से यह मामला सुर्खियों में था। तस्वीरों में नजर आ रहा है वही प्रोफेसर है। एक छात्रा खुलकर सामने आई और उसने इस डर्टी प्रोफेसर की करतूतों से पर्दा उठाया। वो तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सौंपी जिसमें ये छात्राओं के साथ बात किया करता था प्रोफेसर ने, और साथ ही साथ इसने 1-2 मेल छात्रों को भी जो है वो अपने साथ रखा हुआ था, मनमर्जी के नंबर दिया करता था। आज इसका पूरा खाका एसआईटी ने तैयार कर लिया। और ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ रहने वाला ओम प्रकाश इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आज एसआईटी पूरी रिपोर्ट सौंपने वाली है? देखिए, गुनाहों का खाका है, करीब 4000 से अधिक पेज का एसआईटी की टीम ने तैयार कर लिया और तैयारी पूरी की जा चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद में एसआईटी की टीम से हमारी बातचीत हुई, वो यहाँ से कोर्ट निकलने वाले हैं और आज ही कोर्ट में चालान पेश किया जा रहा है। एसआईटी के इंचार्ज डीएसपी अमर सिंह राठौर ने बताया कि पूरी तैयारी पहले ही की जा चुकी है और आज जो है एससी एसटी कोर्ट में इस चालान को पेश किया जाना है और तीनों आरोपियों को भी आज कोटा की सेंट्रल जेल से कोर्ट में लाया जाना है। उनकी भी आज पेशी बताई जा रही है और ये कहा जा सकता है कि लंबे समय से तीनों आरोपी कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है। फिलहाल तीनों में से किसी को राहत नहीं मिल पाई क्योंकि ईशा यादव की जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था और लंबे समय के बाद में कोई इसलिए राहत नहीं मिल पाई क्योंकि गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज है और 3 मामले अब तक डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ अलग अलग जो है थाने में हो चुके हैं। और अब ये कहा जा सकता कि इस चालान पेश होने के बाद अब दूसरी जो मामले हैं उनमें एसआईटी की टीम जांच को जब आगे बढ़ाएगी तो कुछ और चेहरों पर अब गाज गिर सकती है क्योंकि इस मामले में तो चालान आज पेश किया जाना और ये कहा जा सकता है कि डर्टी प्रोफेसर के मामले में अब तक 70 अश्लील ऑडियो वीडियो जो है जब्त किए जा चुके, कई दस्तावेज जब्त किए जा चुके, कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जो आरटीयू यानी कि शिक्षा के मंदिर को मौज मस्ती का अय्यासी का अड्डा बनाना और छात्राओं से नंबर बढ़ाने के मामले में के बदले अस्मत मांगने की डिमांड करना, अस्मत की डिमांड करना एक बहुत ही ये घिनौना कृत्य की श्रेणी में आता है। उसके बाद एसआईटी की टीम अब लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई तो कर चुकी है लेकिन अब और कई लोगों से पूछताछ भी इस चालान पेश करने के बाद किया जा सकता है और थोड़ी देर बाद में एसआईटी की टीम कोटा के कोर्ट में पहुंचने वाली है और साथ ही तीनों आरोपियों को भी जो है कोटा की सेंट्रल जेल से कोर्ट में लाया जाना है। जी, जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद। यह खबर झालावाड़ से। 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, एक घायल है। झालरापाटन सैटेलाइट अस्पताल के पास यह घटना हुई। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। तो 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। भिड़ंत जबरदस्त थी जिसकी वजह से एक बाइक सवार की मौत हो गई। दूसरे को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। यह खबर जोधपुर से। अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या का मामला। दिन दहाड़े वकील की हत्या से अधिवक्ताओं में गुस्सा है। 1 दिन के स्वैच्छिक न्यायिक कामों के बहिष्कार की घोषणा की गई है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह घोषणा की है। हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों में
काम नहीं होगा। तीसरे दिन भी परिजनों का शव उठाने से इनकार कर दिया गया। प्रोटेक्शन एक्ट मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। तो आज जोधपुर में वकीलों के कामकाज का बहिष्कार, एक दिन के स्वैच्छिक न्यायिक कामों के बहिष्कार की घोषणा की गई है। यानी हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह घोषणा की है। आज हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय आते हैं उनमें काम नहीं होगा, इसलिए दूर दराज से सुनवाई या पेशी के लिए आने वाले लोगों को आज खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिजनों की मांग है प्रोटेक्शन एक्ट के तहत की मुआवजा दिया जाए। और चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर, आज वकीलों के काम का बहिष्कार है, क्या कुछ जो है वो असर इसका नजर आएगा अदालतों में? देखिए, इस बात में तो जो जुगराज चौहान हत्या मामले को लेकर अधिवक्ताओं में खासा विरोध है। इसको लेकर जो है राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और एडवोकेट लॉयर्स एसोसिएशन ने जो है एक दिन की टोकन हड़ताल की है और साथ ही जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। इनके समर्थन में राजस्थान के कई जिलों की बार एसोसिएशन आ चुकी है और लगभग ये तय है कि पूरे राजस्थान में आज हड़ताल हो सकती है। जो अधीनस्थ न्यायालय और उस न्यायालय में जो है सुनवाई स्थगित रहेगी और कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जोधपुर में वकील की जुगराज चौहान की हत्या के बाद वकीलों का न्यायिक कार्यों को लेकर बहिष्कार, और ये वीडियो लगातार पूरे प्रदेश में वायरल, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से चाकुओं से गोदकर यह हत्या की गई थी। तो वकीलों की और परिजनों की प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मुआवजे की मांग। और जयपुर में आज जगह जगह प्रदर्शन। पहली तस्वीर जयपुर से, जहां बजट में मांगे पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में गुस्सा है। इसको लेकर सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा। तो वहीं लंबित मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्यों का प्रदर्शन होगा। दो प्रमुख मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर स्कूल प्रबोधकों का धरना प्रदर्शन होगा। तो तीन अलग अलग तस्वीरें। कर्मचारियों में नाराजगी, मंत्रालय कर्मचारियों का काम आज ठप, पंचायत समिति सदस्यों का प्रदर्शन, स्कूल प्रबोधकों का धरना प्रदर्शन। यानी कि आज प्रदेश में जगह जगह से धरने प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये खबर राजधानी जयपुर से। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा। आज से सरकारी दफ्तरों में ये कामकाज ठप होगा। बजट में मांगे पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में गुस्सा है। मंत्रालय कर्मचारियों ने कामकाज ठप का ऐलान किया है और आज से बहिष्कार कर जिला स्तर पर करेंगे प्रदर्शन। अगले 4 दिनों तक आधे दिन का पूरा काम बहिष्कार होगा। 9 मार्च से जयपुर में मंत्रालय कर्मचारियों का महापड़ाव होने जा रहा है। और लवली हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। क्या मांगे इनकी, कौन सी ऐसी मांगे जो बजट में ये उम्मीद कर रहे थे और सामने नहीं आई? देखिए, मंत्रालय कर्मचारी जो हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर आज कार्य बहिष्कार करके जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर्स को ज्ञापन जो है वो दिया जाएगा। उपखंड स्तर पर जो एसडीएम है उन्हें ज्ञापन देकर के अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और पूरे राजस्थान के कमोवेश हर दफ्तर के अंदर मंत्रालय कर्मचारी की अपनी उपस्थिति जो है वो होती है। मंत्रालय कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सचिवालय पैटर्न को लेकर के वो पिछले 30 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि सचिवालय पैटर्न की तर्ज पर उन्हें जो है वो वेतन दिया जाए, उसके आधार पर उन्हें सुख सुविधाएं दी जाए, जिसके लिए वो लंबे समय से जद्दोजहद करे। और इस बार जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तो उससे पहले उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें केंद्र के समान या सचिवालय के समकक्ष जो है वो वेतन दिया जाएगा। और इस तरह की कई मांगों पर सहमति भी बनी थी और इसे घोषणा पत्र में भी लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कई मांगे ऐसी हैं जो अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई है। इस बजट से उन्हें खासी उम्मीदें थी। उन्हें लग रहा था कि ये बजट जो है वो कर्मचारियों के हितों में होगा, लेकिन इस बजट से उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा और अभी वो पूरे राजस्थान के दफ्तरों के अंदर आज हाफ डे करके काली पट्टी बांध के उनका प्रदर्शन पूर्व में ही चल रहा था। बजट की कॉपियां पहले जला चुके और अब
बारी बारी से 20 तारीख यानी आज से लेकर के 24 तारीख तक 4 दिनों तक लगातार मंत्रालय कर्मचारी अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद में 9 मार्च को जयपुर कूच का ऐलान किया गया। जयपुर में महापड़ाव की चेतावनी दी गई है। जयपुर में एक बड़ा महापड़ाव राजधानी के अंदर होगा, जिसमें पूरे राजस्थान भर के जो हजारों मंत्रालय कर्मचारी हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है पूरे स्टेट के अंदर, वो लोग जयपुर पहुंचेंगे और सरकार से मिलकर के बात करेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, आंदोलन करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि पूरे राज्य का जो मंत्रालय कर्मचारी है उसे सरकार के इस आखिरी बजट से बेहद उम्मीदें थी, मगर उन उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनके पास में जो है जो सुख सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी, सचिवालय पैटर्न पे जो उनको भुगतान वेतन मिलना चाहिए था, वो तमाम उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और इसके बाद उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। बड़ी बात यह है कि मंत्रालय कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से राजस्थान की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, निगम है, बोर्ड है, इनमें बहुत बड़ी तादाद इनकी है और करीब करीब हर जो काम है जनता से जुड़ा हुआ। लवली, आपने बताया 4 दिन चलेगा, ये चुनावी साल है, ऐसे में सरकार गंभीरता से लेगी इन प्रदर्शनों को? देखिए, बिल्कुल सरकार नहीं चाहती कर्मचारियों से जो है किसी प्रकार की नाराजगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व में ही कह चुके हैं कि पिछली बार मुझे कर्मचारियों ने जो है वो सत्ता से आउट कर दिया था। तो ऐसे में कर्मचारी इस मुख्यमंत्री के इस बयान को आने के बाद में खासा प्रेशर जो है वो सरकार पर क्रिएट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री को उनकी शक्ति का एहसास है और वो कर्मचारी अपनी शक्ति जो है वो सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे और लगे हाथ चुनाव से पहले अगर उनकी मांगे पूरी हो जाती है तो कर्मचारियों के लिए इससे बड़ी बात क्यों नहीं होगी, क्योंकि पिछले 30 सालों से ज्यादा का समय हो गया जिन मांगों को लेकर के जो कर्मचारी हैं वो लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं और अगले 4 दिनों तक ये आंदोलन पूरे राजस्थान में चलने जा रहा है, जिसमें आधे दिन का संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, जिला कलेक्टरों पर और उपखंड कार्यालयों पर धरना देने की बात है और 9 मार्च को अनिश्चितकालीन महापड़ाव की चेतावनी सरकार दी गई है। उसके बाद में सरकार इनसे बातचीत करेगी, ऐसी उम्मीद लग रही है। लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक खबर जयपुर से, पंचायत समिति सदस्यों का प्रदर्शन भी आज है। राजधानी जयपुर में पंचायत समिति सदस्य जुटेंगे, लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पंचायत समिति सदस्य आज दोपहर 1 बजे शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन करेंगे। प्रशासनिक अधिकार विकास की राशि बढ़ाने की मांग, न्यूनतम मानदेय 10,000 किए जाने की मांग ये कर रहे हैं। तो पंचायत समिति सदस्य आज दोपहर 1 बजे शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे। प्रदेश भर से इनके जुटने की संभावना है। अलग अलग धरने, अलग अलग प्रदर्शन, अलग अलग मांगे, अलग अलग विभाग। बजट में जिन विभागों को, जिन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनके लिए जो लंबित मांगे उनकी लंबे समय से चली आ रही है, उन मांगों को सुना जाएगा, बजट में उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जब बजट में उनकी घोषणा नहीं हो पाई तो अब उन्होंने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का रास्ता चुना है। और इसी कड़ी में पंचायत समिति के सदस्य भी आज राजधानी जयपुर पहुंच रहे हैं। महेश दादीच हमारे साथ जुड़ गए। महेश, कब से शुरू होगा ये प्रदर्शन और क्या रहेंगी इनकी प्रमुख मांगे? उल्टा पहन गई थी। महेश, मेरी आवाज मिल रही है? महेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आसिफ, जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से पंचायत समिति सदस्य हैं वो आज राजधानी जयपुर में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर के और तमाम जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनका अपनी मांग यही है कि जो मानदेय है वो अन्य राज्यों की भांति ही उन्हें मिल सके और साथ ही में जो विकास कार्यों का जो फंड होता है, जो राशि होती है, उनके समान उन्हें भी यहाँ पर राशि जो है वो आवंटित की जा सके, क्योंकि जिस तरह से प्रधान, सरपंच को जो पावर होते हैं वो पंचायत समिति सदस्यों को आमतौर पर उस तरह के पावर्स नहीं होते हैं, जबकि इनका कहना है कि ये भी बराबर के जनप्रतिनिधि हैं और इनका भी जो मान सम्मान है वो उस तरह का रहना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने आज यहाँ पर आंदोलन का जो है ऐलान किया हुआ है और इससे पहले वे 20 अलग अलग जगहों पर जिलों में कलेक्टरों के जरिए अपने ज्ञापन पहुंचा चुके हैं, सरकार को अपनी मांगे रख चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है तो उन्होंने यहाँ आज जयपुर में राजधानी में कूच करने का निर्णय लिया है। दोपहर 1 बजे में सभी राज्य के जो जिले हैं वहां से पंचायत समिति सदस्य जो हैं वो पहुंच रहे हैं और इनकी ये मांगे हैं कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के जो पार्षद और पंचायत राज संस्थाओं के जो प्रधान होते हैं, जिला प्रमुख और सरपंच होते हैं, उनकी तरह न्यूनतम जो मानदेय है वो 10,000 रुपए तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो महंगाई का दौर है उसमें ये जो मानदेय अभी यहाँ जो दिया जा रहा है वो बेहद कम है।
तो न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपए किए जाने की जो मांग है वो भी इन्होंने यहाँ पर रखी है। और साथ ही में जो इनके जो पंचायत समिति सदस्यों के जो हस्ताक्षर हैं वो भी वार्ड में होने वाले विकास कार्यों के लिए जो है जरूरी किए जाने चाहिए। तो इस तरह की जो मांगे हैं उन्हें लेकर के आज सरकार के समक्ष में ये तमाम जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले, शहीद स्मारक पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे, आज धरना देंगे और अगर मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर आगे आंदोलन कंटिन्यू किया जाएगा। जानकारी के लिए महेश आपका धन्यवाद। और ये खबर भी राजधानी से, स्कूल प्रबोधकों का प्रदर्शन। आज राजधानी जयपुर में स्कूल प्रबोधकों का प्रदर्शन है। स्कूल प्रबोधक शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे। हजारों की संख्या में जयपुर पहुंचेंगे स्कूल प्रबोधक। दो प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट में मांगे पूरी नहीं होने से नाराज हैं। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो तीसरा बड़ा प्रदर्शन आज फिर राजधानी जयपुर में। स्कूल प्रबोधक अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ आज राजधानी में प्रदर्शन करने जा रहा है। लवली एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, स्कूल प्रबोधक भी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इनकी मांगे जो है उनको, इन्हें भी उम्मीद थी बजट से कि सरकार का जो बजट है उसमें इनकी जो डिमांड है वो पूरी होगी, लेकिन इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। इनका कहना है, जो प्रबोधक हैं उनकी दो सूत्रीय मांगे हैं। पहली मांग यह है कि जो पुरानी सेवा की जो गणना का पेंशन परिलाभ है वो देने की मांग है। जो पुरानी सेवा जो इन्होंने दी है अपने रेगुलाइज होने से पहले, नियमित होने से पहले, उसका समय की गणना भी पेंशन परिलाभ में की जाए। दूसरी जो मांग है कि पदोन्नति में वरिष्ठ अध्यापक के समकक्ष जो है, जैसे कि 3rd ग्रेड का ट्रांसफर 2nd ग्रेड में होता, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी चाहते हैं कि इनका प्रमोशन के साथ में उसकी ग्रेड भी बदली जाए। तो ये दो सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर के राज्य भर के जो प्रबोधक हैं, पूरे राजस्थान के अंदर करीब 25,000 प्रबोधक हैं जो राजस्थान के अंदर अलग अलग स्कूलों के अंदर कार्यरत हैं, स्कूलों के अंदर, वो तमाम प्रबोधक आज जयपुर कूच कर रहे हैं। जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। हजारों की तादाद का दावा किया गया है। शहीद स्मारक पर पुलिस का एक बड़ा जाब्ता जो है वो भी लगाया गया, क्योंकि कर्मचारियों के कई आज प्रदर्शन पूरे दिन भर चलने जा रहे हैं। शाम को भी मशाल जुलूस होगा। तो एक बड़े प्रदर्शन के बाद में आज ये सरकार के सामने हुंकार भरेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सरकार को कि राजस्थान में जो प्रबोधक हैं उन्होंने साल 2008 में सरकार से नियमित होने की मांग को लेकर के ईंट से ईंट बजाई थी, और इस बार फिर ये प्रमोशन की मांग, जो इनकी जो बड़ी मांग है, दोनों की मांग, उसको लेकर के प्रदर्शन होने जा रहा है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीएचओ पेपर लीक से जुड़ी अफवाहों का मामला। उपेंद्र यादव जाएंगे कर्मचारी चयन बोर्ड। पेपर लीक से जुड़े तथ्य बोर्ड चेयरमैन को देंगे। आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों को भी साथ लेकर जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीएचओ पेपर लीक केवल एक अफवाह है, ये कहना है कर्मचारी चयन बोर्ड का। और राजधानी से एक और बड़ी खबर, मेट्रो कार्मिकों के पदोन्नति नियमों का मामला। मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ की बैठक आज है। मानसरोवर मेट्रो मुख्यालय में बातचीत होगी। बैठक के बाद मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ फैसला लेगा। जयपुर मेट्रो डीजीएम एचआर सुनील यादव के साथ बात होगी। कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दे रखी। तो आज मेट्रो कर्मचारी भी पदोन्नति नियमों को लेकर अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति तैयार करने वाले हैं। इस सिलसिले में उनके अधिकारियों के साथ बातचीत है। यह है मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ। यानी आज प्रदेश में धरने प्रदर्शन का दिन। मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ आज अपने पदोन्नति नियमों को लेकर जो है वो मानसरोवर मेट्रो मुख्यालय में एक
बैठक करने वाला है। बैठक के बाद मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ फैसला लेगा कि क्या उन्हें भूख हड़ताल पर जाना चाहिए या नहीं। जयपुर मेट्रो डीजीएम एचआर सुनील यादव के साथ ये बातचीत होनी है और इसी बैठक के बाद ये तय किया जाएगा। और रोशन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रोशन, आज प्रदेश भर में, खासतौर पर राजधानी जयपुर की बात करें तो अलग अलग महकमों का आज धरने प्रदर्शन का दिन है। अब इसमें मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ भी जुड़ने जा रहा है। क्या बातचीत रहने वाली है, क्या इनकी मांगे रहेंगी और क्या ये आज भूख हड़ताल पर जा सकते हैं? देखिए आसिफ, जो जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी है, लंबे समय से जो कैडर रिव्यू है, जो उनके जो सेवा नियम है, उनमें सुधार को लेकर मांग कर रहे हैं कि उनके जो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जब से गठन हुआ है, जब से उनके जो सेवा नियम है उनके अंदर सुधार नहीं किए हैं, इसकी मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिछले दिनों हड़ताल की थी, आंदोलन किया था और प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया था। उसके बावजूद जब अभी तक जो मेट्रो रेल जो प्रशासन है उसने कोई निर्णय नहीं लिया है, आज कर्मचारियों ने लास्ट अल्टीमेटम दिया था कि आज सुनवाई नहीं होती है तो ऐसे में मेट्रो के जो कर्मचारी हैं वो मानसरोवर मेट्रो स्थित मुख्यालय के ऊपर धरने पर बैठेंगे। लेकिन आज इन्हें समझाइश की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सुबह 11 बजे इन्हें यहाँ पर वार्ता के लिए न्योता दिया गया है। अब देखना ही होगा कि वार्ता में इनकी जो मांगे हैं उन किन किन मांगों के ऊपर सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। इसके बाद में जो जयपुर मेट्रो जो रेल के जो कर्मचारी हैं वो निर्णय लेंगे कि उनके जो आंदोलन है उसका क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है। रोशन, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। और ये अगली खबर भी जयपुर से। अवैध कॉलोनी पर फिर से बुलडोजर चला। अवैध कॉलोनी के खिलाफ जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जेडीए ने जोन 13 में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। 2 अलग अलग जगहों पर यह अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। 6 बीघा कृषि भूमि पर यह कॉलोनी बसाई जा रही थी। ग्रेवल सड़क बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। रोशन, क्या अपडेट? देखिए आसिफ, लगातार जो जयपुर विकास प्राधिकरण है ऐसी अवैध कॉलोनियों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहा है जो कृषि भूमि के ऊपर अवैध रूप से बसाई जाती है। यानी जो जेडीए के जो नियम है, जो भू रूपांतरण के नियम है, उनको दरकिनार कर ऐसे जो कॉलोनाइजर हैं, ऐसे जो भूमाफिया हैं, वो इस तरीके के अवैध कॉलोनियां बसाते हैं। उनके खिलाफ जेडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज भी जो जेडीए की टीम ने दिल्ली रोड स्थित कचरोल गांव है के अंदर करीब 2 अलग अलग कॉलोनियां यहाँ पर बसाई जा रही थी। उन कॉलोनियों के अंदर जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ते ने बाउंड्री वाल है, आप जो तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, उसे ध्वस्त किया है, हटाया है और ये किया है। तो इस तरीके की जो कॉलोनियां हैं इनमें किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं हो। इसके साथ साथ में जो जेडीए की टीम ने जो जेडीए की कार्रवाई के जो खर्च आता है उसका भी नोटिस दिया है, जो निर्णय करता है उसे, और संभवतः जेडीए जो अवैध जो निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसका वसूली भी करेगा। आसिफ, जानकारी के लिए रोशन आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।